हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले के जो वीडियो आए हैं हमने उन वीडियो में देखा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, उनके पहचान क्या है, उनके डोमेन रेंज क्या होते हैं, किन फंक्शनों के इन्वर्स निकाले जा सकते हैं, किन के नहीं। इन सभी चीज़ों पर हमने इससे पहले के वीडियो में चर्चा की है। और आज से जो वीडियो का सीरीज आएगा उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रश्नों को हल करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है या जो थ्योरम यूज होता है उनका हम आपको प्रूफ बताएंगे, उनको कैसे सत्यापित किया जाता है इसके बारे में चर्चा होगी, और साथ में इनका इस्तेमाल कहाँ करना है इस पर भी चर्चा होगी। और जब ये सीरीज समाप्त हो जाएंगे उसके बाद जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन हैं हम उन्हें सॉल्व भी कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का गणित। ये दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जिसको हम लोगों को पढ़ना है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, उसके पहचान वगैरह पर हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी वीडियो को देख के आए होंगे, आपको उनकी जानकारी होगी। नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए किन सूत्रों की ज़रूरत पड़ने वाली है और किन प्रमेयों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये इस पर आधारित पहला वीडियो है और इस चैप्टर के लिए ये दूसरा वीडियो। किन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्रमवार हम आपको सूत्र बताते जाएंगे। एक एक वीडियो में हम आपको अलग अलग प्रकार के फार्मूले बताएंगे जो आपके किताब में हैं, और कुछ फार्मूले जो अभी निकल गए हैं उन्हें भी हम आपको प्रूफ करके ही दिखाएंगे। मतलब आपको रटना नहीं है किसी भी टॉपिक को। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आते हैं, उसके बाद हम इन्वर्स पर चर्चा करेंगे। तो कुछ नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में। जैसे आपको ज़रूरत पड़ सकती है साइन नेगेटिव थीटा या साइन ऑफ नेगेटिव एक्स, इधर एक्स भी हो सकता है। ये होता है नेगेटिव साइन थीटा। आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसके उल्टे की, इसका उल्टा जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक होता है, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके उल्टे को यहाँ लिख देते हैं। आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं सवाल लगाने में, कोसेक नेगेटिव ऑफ थीटा, ये हो जाएगा नेगेटिव कोसेक थीटा, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ज़रूरत पड़ सकती है कास नेगेटिव थीटा, ये होगा कॉस थीटा। कास का जो व्युत्क्रम होता है ये सेक होता है, सेक नेगेटिव थीटा, ये होता है सेक थीटा, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ये सभी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टेन नेगेटिव थीटा, ये होता है नेगेटिव टेन थीटा, और टेन का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है काट, काट नेगेटिव थीटा इक्वल होगा माइनस में काट थीटा। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इन्हें सीखते हैं, फिर इनके इन्वर्स पर चर्चा करेंगे। एक एक कदम हम आपको आगे लेके जाएंगे। अगर आपने 11वीं में नहीं पढ़ा है तो भी हम कोशिश करेंगे कि 11वीं में जो भी सर्वसमीकाएं यूज हुई हैं उनका भी हम आपको प्रूफ करना सिखाएंगे जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ेगा फार्मूला और थ्योरम पर आधारित। तो आइए सबसे पहले हम इन लोगों को देखते हैं कि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा नेगेटिव साइन थीटा होता है, लेकिन कास ऑफ नेगेटिव थीटा ये पॉजिटिव क्यों होता है। तो हम आपको दो तरीका सिखा रहे हैं। पहला तरीका कारण सहित आपको समझना है। अगर आप कारण समझ गए तो आपको रटने की नौबत नहीं आएगी, और आपको कारण नहीं पता है तो मजबूरी में आपको रटना पड़ेगा। और रट के आप केवल न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं 2-4 सवालों को, लेकिन आपको फील नहीं आएगी। तो इसलिए आप समझ के लगाइए। तो पहला मेथड है जिसे कहते हैं नेगेटिव एंगल मेथड। ऋणात्मक कोण बना के कैसे हम इन्हें प्रूफ करते हैं।
तो सपोज करो कि हमारे पास है एक क्वाड्रेंट 2D में, एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, जो भी क्वाड्रेंट होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। यहाँ पे आप क्या करो, कोई एक रेडियस ले लो, उस रेडियस की एक सर्कल बनाओ। हमारे सर्कल में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाएगी, चलेगा, वैसे हो भी गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहोगे फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है, लेकिन क्या करें। चलो ये हमने बना लिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है। अगर मान लो आपने कोई लाइन बनाई है, जैसे ये मान लो आपका फिक्स लाइन है, अब आप किसी कोण को बना रहे हो, तो या तो आप लाइन को इसके ऊपर बनाओगे या फिर लाइन को नीचे बनाओगे। मान लो आपने क्लॉकवाइज लाइन को ऊपर उठाया और इससे बन रहा है पॉजिटिव थीटा, तो जब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जब बनेगा तो इसे कहेंगे नेगेटिव थीटा। या अगर आप ऊपर वाले एंगल को नेगेटिव थीटा कहते हो, तो उसके अपोजिट जो एंगल बनाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाके, वो होगी पॉजिटिव, ये वाला। तो अगर ये वाली आपको साइड लेनी है, तो यहाँ पे आप एंगल पर ध्यान दो कि काउंटर क्लॉकवाइज जाके हम एंगल को बना रहे हैं या क्लॉकवाइज जाके एंगल को बना रहे हैं। तो आइए अपने फिगर के अंदर वापस आते हैं। मान लो यहाँ से ये वाली साइड को थोड़ा सा इस साइड चलाए, काउंटर क्लॉकवाइज थीटा एंगल पर हमने चलाया, और क्लॉकवाइज इस साइड चलाया, इस साइड चलाए और इस साइड। इधर जब थीटा एंगल ऊपर उठाए हैं ये वाला, तो ये है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं CCW या एंटी क्लॉकवाइज, और ये होता है CW क्लॉकवाइज, माने जैसे सुई घूमती है घड़ी की वैसे ही। अगर ऊपर वाला एंगल प्लस लोगे तो नीचे वाला माइनस लेना पड़ेगा, ये हो गया। यहां से एक लंब डाल देते हैं ताकि एक समकोण त्रिभुज बने। ध्यान देना सब पे। ये मान लो इसका मूल बिंदु है O, यहाँ पे पहुंच गए लेके A तक, और इधर ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा बना है ना अपना, ये आप बनाओगे पटरी प्रकार से तो सब बराबर बनेगा। जी, एक ही जगह से जाएंगे दोनों। ये मान लो है A, और इसको मान लेते हैं कि ये A डैश है, इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं कि ये B, इस टाइप से। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो लेंथ OA की है वही लेंथ OA डैश की है, क्योंकि सर्कल की ये रेडियस है, और रेडियस कभी चेंज होती नहीं, एक सर्कल में एक ही साइज की रेडियस हो सकती है। मतलब यहाँ पे OA और OA डैश आपस में बराबर, OA प्राइम भी इसे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम निकालते हैं साइन थीटा। देखना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जो भी पढ़ना है समझ के पढ़ना, रटने जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABO में लिखेंगे साइन थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा का मतलब होता है कोण के सामने की भुजा और कर्ण, इन दोनों का अनुपात होता है। तो इस थीटा के सामने जो कोण बना है वो है, सॉरी कोण नहीं, भुजा AB, और जो कर्ण बना है वो है OA डैश। और साइन थीटा के लिए ये वैल्यू बन गई AB बाई OA डैश, ये हो गया काम खत्म। अब नीचे आते हैं, जो ये वाला है, तो ये अगर मान लो पॉजिटिव एंगल है तो ये नेगेटिव एंगल है, ये वाला आप ध्यान देना इस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, नीचे वाले में जब आएंगे तो इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज है A प्राइम BO या A डैश BO। इसमें लिखेंगे साइन ऑफ नेगेटिव थीटा या साइन माइनस थीटा इक्वल होगा ये वाली साइड बटे ये वाली साइड, A डैश B बाई OA डैश। अब कहोगे ऐसा करके आपको क्या मिला, कुछ तो मिला है। वो कुछ क्या है, देखो
ये वाला ये एक्सिस से ऊपर की लेंथ है, ये वाला मतलब y के प्लस डायरेक्शन में ये लेंथ है, तो जितनी इसकी लंबाई होगी, लंबाई में ये समान है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर ये वाली लेंथ आप y लोगे तो ये वाली लेंथ होगी नेगेटिव y, और कर्ण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बाकी साइड को आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से देखनी है। ये वाला प्लस y डायरेक्शन में ये लेंथ है, तो ये लेंथ को मान लेते हैं कि ये है y, और ये लेंथ को मान लेंगे नेगेटिव y। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये आएगा y, और मान लो ये कर्ण है h, कुछ भी मान सकते हो आप, जैसे मान लिया ये कर्ण है h, या आप इसका सर्कल का रेडियस भी मान सकते हो कि सर्कल की रेडियस हम r ले लेते हैं, और ये होगा नेगेटिव y बाई h, ये हुआ। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये होगा इक्वेशन 1 और ये होगा इक्वेशन 2। आप समीकरण 1 और 2 को देखो तो आपको क्या मिल रहा है, देखो इस माइनस को, एक मिनट आप नहीं अभी समझ पा रहे हो, इस माइनस को इधर कर देते हैं तो आप थोड़ा समझ जाओगे। ये होगा साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होगा h अपान y, इसे इक्वेशन नंबर 2 है। बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, खैर कोई बात नहीं। अब देखो इसका भी राइट हैंड और इसका भी राइट हैंड एक है, मतलब दोनों समीकरण एक ही है। लिखोगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, या लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर तो आपको मिलेगा बायां पक्ष दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया साइन ऑफ थीटा इक्वल माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इस माइनस को इधर लगा दोगे तो होगा माइनस साइन थीटा इक्वल साइन माइनस थीटा, और वही हमने लिखा था, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस साइन थीटा। तो आपने देखा कितने मज़ेदार तरीके से इसे हमने प्रूफ कर दिया। रटने जैसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। हम हर बार कहते हैं, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन, एक ही उद्देश्य होता है, विद्यार्थी को रटना ना पड़े, वो समझ के लगाए प्रश्नों को। आपको समझ आनी चाहिए, किसी भी चीज़ का फील आना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है या हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों पर जब आप ध्यान केंद्रित करोगे तो और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल नेगेटिव साइन थीटा। अब चलो एक और को निपटा देते हैं फटाफट। इसको इसी समकोण त्रिभुज में हम लेंगे cos ऑफ थीटा। क्या मिलेगा बताओ, आधार बटे कर्ण मिलेगा, तो इसका आधार है OB और प्लस x डायरेक्शन में है, मान लो ये लेंथ है x, तो बनेगा यहाँ फटाक से लिख देते हैं, शॉर्टकट में आएगा x बाई h। इसको समीकरण 1 कहेंगे, और यहाँ पे नीचे आओ, लिखेंगे cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, अब भी आधार बटे कर्ण, और आधार वही तो है तो यहाँ भी वही आएगा x बाई h। आप देखो समीकरण 1 और 2 दोनों का राइट हैंड बराबर है, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो इनका लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा, यानी cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल cos ऑफ थीटा। कितने आसानी से, कितने अच्छे तरीके से हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। और अगर आपने 2 कर लिया तो बाकी भी आप ऐसे ही कर सकते हो, या फिर आप इनको मत करो प्रूफ, केवल इन दोनों को ले लो और बाकी लोगों को निकाल सकते हो। अभी हम वो तरीका भी आपको बता देते हैं कि इन दोनों को अगर आप जान गए तो बाकी कैसे लोगों से सबसे निपट सकते हो। आप किसी एक के सहायता से भी सबको निकाल सकते हो। मान लो आपको ये मालूम है, ये वाला आपको मालूम है, और आपको इस सूत्र की सहायता से cos ऑफ माइनस थीटा लानी हो, तब कैसे लाएंगे अभी हम उन्हें भी आपको समझा के सिखा रहे हैं, तब तक आप इन्हें छापिए। तो अब हम इन्हें मिटाना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ऐसे नहीं कि लंबा लंबा फेंक दें बस और आपको समझ ना आए। उम्मीद भी यही है, कोशिश भी यही रखता हूँ कि जो भी पढ़ाएं समझ में आए। चलो आगे इनको लेके चलते हैं, कार्यवाही शुरू की जाए। नेता जैसा काम नहीं करना कि अधूरे में छोड़ देंगे,
कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, जो करेंगे शुरू उसे पूरा भी करेंगे। तो हमने प्रूफ क्या क्या किया, एक ये फार्मूला हमने प्रूफ कर दिया और एक ये। बाकी के सूत्रों को आप कैसे प्रूफ करोगे, चाहे तो आप चित्र के माध्यम से कर सकते हो, नहीं तो अगर आप ये जानते हो तो इन्हें भी कर सकते हो। कैसे, देखो आपको अगर उसे लाना है कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, तो जो कॉसेक होता है ये साइन का व्युत्क्रम होता है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल साइन ऑफ नेगेटिव थीटा की वैल्यू नेगेटिव साइन थीटा, अभी आपने प्रूफ किया था, माइनस आगे लग गया, ये हो गया 1/sin थीटा और 1/sin थीटा माने कॉसेक थीटा। ये लो, जिसका आपको इंतजार था उसको हमने लाके आपके दरवाजे छोड़ दिया। तो क्या ऐसे इसको भी नहीं कर सकते हो, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। अब कहोगे सर आपने तो साइन कॉस को प्रूव कर दिया, टेन को तनहा छोड़ दिए, तो इन्हें नहीं छोड़ेंगे बाबू, चिंता नहीं करनी है। टेन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल, अब टेन का फार्मूला होता है साइन बाई कास, तो ये होगा साइन ऑफ नेगेटिव थीटा बाई कास ऑफ नेगेटिव थीटा, और साइन ऑफ नेगेटिव थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव साइन थीटा, और कास ऑफ नेगेटिव थीटा आपने प्रूफ किया ये होता है कॉस थीटा। अब ये देखो आगे लग गया माइनस, इधर हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कास माने टेन, तो ये हो गया नेगेटिव टेन थीटा। अरे वाह, ये भी हो गए। तो अब टेन अगर नेगेटिव है तो काट भी नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये प्रूफ होते हैं। अब आप कहोगे कि आपने इसको प्रूफ किया है जब आपको साइन और कास दोनों मालूम थे, तब आपको टेन मिला है। जब आपने साइन को प्रूफ किया, ये देखो इधर कोसेक था, तो आपने दो को एक साथ लेके इस्तेमाल करके प्रूफ किया। अगर मान लो आपको केवल साइन ऑफ नेगेटिव थीटा दिया हो तो आप कैसे कास ऑफ नेगेटिव थीटा प्रूफ करोगे, या आपको केवल ये दिया है तो वो कैसे निकालोगे। बस जस्ट वन स्टेप, थोड़ा सा काम करो, थोड़ी सी सर्वसमी का यूज करोगे, बड़े आराम से आ जाएगा। देखो हम अलग अलग तरीके से आपको प्रूफ करना सिखा रहे हैं। अभी तो हमने केवल नेगेटिव एंगल का जो थ्योरम उसके सहायता से हम प्रूफ करके सिखा रहे हैं आपको। उसके बाद अभी तो सारा मूवी बाकी है। तो देखो एक ये तरीका, मान लो आपको मालूम है केवल ये, अब बाकी आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि कास ऑफ नेगेटिव थीटा कॉस थीटा होगा क्या होगा, तो चाहे तो फटाक से आप चित्र बना लो और चित्र के माध्यम से लगा लो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। आपको निकालना है कास ऑफ माइनस थीटा, इसको लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ नेगेटिव थीटा का स्क्वायर। अब कहोगे ये कैसे, फार्मूला होता है कास थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, ये देखो इधर इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा क्या, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस, तो ये तो खत्म हो गया, बाकी आगे तो माइनस बचा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने कास स्क्वायर थीटा, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कास थीटा। अरे वाह, ये भी आ गया। चाहे जैसे करके आप लगाओ, जरूरी नहीं है कि आप एक तरीका जानो, क्या पता वक्त पे कौन सा तरीका आपके दिमाग में आ जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो। एक ये तरीका हो गया, एक हमने आपको चित्र बना के भी समझाया है, उस तरीके से भी आप साइन और कास का नेगेटिव वैल्यू निकाल सकते हो, वहाँ से आप टेन की नेगेटिव वैल्यू निकाल सकते हो, वगैरह वगैरह। तो आप इसे भी छापो, फिर हम आपको दूसरा तरीका भी सिखा रहे हैं, वो भी मज़ेदार तरीका। तो अब आप सीखते हैं दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2। और सिर्फ 2 ही तरीके नहीं हैं, न जाने कितने तरीके हैं, काउंट करोगे तो थक जाओगे।
इस तरीके से हम आपको साइन ऑफ नेगेटिव थीटा और कास ऑफ नेगेटिव थीटा प्रूफ करके बताएंगे। तो आपको मालूम है अगर ये दोनों निकाल लिया तो इसको निकाल लेंगे। तो आओ निकालना सीखते हैं साइन ऑफ नेगेटिव थीटा का प्रूफ क्या होगा, कैसे होगा। चलो शुरू, 1 2 3। हम नेगेटिव थीटा को लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा। आप कहोगे ये कैसे? अरे 0 में से किसी चीज़ को घटाओ तो वही चीज़ आ जाती है माइनस के साथ। जैसे 0 में से 1 घटाओ तो -1, 0 में से 2 घटाओ तो -2। तो सेम यहाँ पे माइनस थीटा तो लिखेंगे 0 माइनस थीटा। अब कहोगे इसको लिख के क्या मिला आपको? मिला, यहाँ पे हम लगाएंगे साइन A माइनस B। अब कहोगे ये क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं मालूम। तो ये लो, साइन ऑफ A माइनस B इक्वल होता है साइन A यानी पहला कोण, कास B यानी दूसरा कोण, माइनस कास A साइन B। वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ A की जगह 0 है और B की जगह पे थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन 0 कास थीटा माइनस कास 0 साइन थीटा। यहाँ कोण लगा सकते हो। साइन 0 की वैल्यू 0, ये हो गया कास थीटा, माइनस कास 0 की वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा, बराबर क्या हो गया? क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिख देते हैं, बराबर करके आएगा। अब ये 0 का गुणा हो गया तो ये हो गया 0, 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो बराबर आया माइनस में साइन थीटा। मतलब प्रूफ हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये है एक शानदार वर्जन। तो आपको समझ आ गया कि हमने इसे कैसे प्रूफ किया है। चलो कास से भी निपट लेते हैं और इस बार हम आपको टेन भी प्रूफ करके ऐसे ही दिखा देते हैं। कास ऑफ माइनस थीटा, इसका प्रूफ आपको करना है तो लिख देंगे कास 0 माइनस थीटा। ये दूसरा तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, इससे पहले भी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? ये लगेगा फार्मूली कास A माइनस बी इक्वल लगेगा कास A कास B माइनस साइन A साइन B। अगर आपको इस फार्मूले का प्रूफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इन्हें भी लगा देंगे। जितना भी फार्मूला यूज होता है, कोई भी फार्मूला जो आपको कक्षा 12 की गणित में कहीं पर भी अगर आपको खोज के मिल गया कि वो कैसे आया है फार्मूला, तो ज़रूर बताइएगा। जब वो चैप्टर शुरू करेंगे तो हम उन्हें प्रूफ करके ज़रूर दिखाएंगे, रटाएंगे नहीं, ये वादा है। तो ये हो जाएगा कास A की जगह पे 0 कास थीटा माइनस साइन 0 साइन थीटा। सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, सॉरी उसके लिए वेरी सॉरी। कास 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया कास थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू साइन थीटा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, 1 का गुणा कास थीटा में करेंगे कास थीटा और ये हो गया 0 बराबर हो गया कास थीटा। तो इनका भी काम खत्म। कास नेगेटिव थीटा आया कास थीटा, तो यहीं से प्रूफ होता है। ये भी हो गया। क्या ऐसे ही टेन ऑफ नेगेटिव थीटा प्रूफ कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। या फिर आप साइन बाई कास कर दो, जैसे हम इससे पहले जुगाड़ लगा के कर दिए थे। तो चलो इस बार जुगाड़ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। टेन ऑफ नेगेटिव थीटा, इसे भी लिखेंगे टेन 0 डिग्री माइनस थीटा। वो ढीला, उसके लिए क्षमा करो, आज लगता है उखड़ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ पे लगेगा टेन A माइनस बी इक्वल टेन A माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन A टेन B। ये हो जाएगा बराबर करके, देखो यहाँ पे A की जगह पे 0, B की जगह थीटा, तो यहाँ A की जगह 0 लिखो, टेन 0 माइनस टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन 0 टेन थीटा। टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस टेन थीटा बटे 1। टेन 0 का मान 0, तो इसमें गुणा करके ये 0 हो जाएगा, और माइनस वाले फार्मूले में ये प्लस होता है।
तो जब आप 0 में से घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 में से घटाएंगे तो आएगा नेगेटिव tan थीटा, नीचे 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, मतलब मिला जुला के ये भी प्रूफ हो गया। tan ऑफ नेगेटिव थीटा बराबर होता है नेगेटिव tan थीटा। तो इस प्रकार से हमने आपको ये तीनों फार्मूले प्रूफ करके बताए दो तरीके से, एक नेगेटिव एंगल थ्योरम और एक ये तरीका जिसमें हमने साइन a माइनस बी, कास a माइनस बी और tan a माइनस बी का यूज किया है। वैसे आपको हमेशा केवल दो याद रहेगा तो काम चल जाएगा, एक साइन का और एक कास का। अगर आपको साइन याद है तो कोसेक याद है, आपको कास याद है तो सेक याद है। अब रही बात tan की, तो tan का मतलब होता है साइन बाई कास, और साइन माइनस में है, नीचे कास भले से प्लस में है तो माइनस ही आएगा। आपको tan याद है तो आपको काट भी याद है। तो इस प्रकार से हमने आपको प्रूफ करके जो बेसिक या जो फंडामेंटल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फंडामेंटल पार्ट हैं, हमने उनको प्रूफ करके आपको बताया। अब आप इन्हें लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम इनके इनवर्स फंक्शन पर। तो अब हम मिटा रहे हैं इस पूरे भाग को जो भी यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद लेके चलते हैं इनके इनवर्स पर। और ये हमने फार्मूला और थ्योरम की सीरीज शुरू की है। अभी तो थोड़ा थोड़ा हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, सारे फार्मूले एक एक करके प्रूफ कराएंगे जितना भी है। और लगाने की बात हो तो फटाफट लगेगा, जब सीख जाएंगे, कहानी समझ में आ गई तो फिर उसमें क्या रखा है। तो आओ देखते हैं कि इनवर्स वाले कौन कौन से नमूने हैं। नमूना नंबर 1, साइन इनवर्स नेगेटिव x कहो, नेगेटिव थीटा कहो, जो मर्जी वो कहो। यहाँ क्या कहें हम, चलो यहाँ x लिख देते हैं, इससे पहले तो हमने थीटा लिखा ही था। ये होता है नेगेटिव साइन इनवर्स x। अभी हम इन्हें बताएंगे कैसे होते हैं, ऐसे नहीं कि याद कर लो। ये तीन जोड़ीदार हैं, पहले इनको लिख दें। फिर एक है कॉसेक, इसका ठीक उल्टा, अगर जैसा साइन का चिन्ह रहेगा वैसे ही कॉसेक रहेगा, बिंदास एकदम निश्चिंत। और एक इसका जोड़ीदार है tan। ये तीन लोगों के आगे चिन्ह माइनस में होता है। ये तीन एक जैसे और तीन बाहुबली एक जैसे। ये है कास की लिस्ट। ये होता पाई माइनस कास इनवर्स x, कास का उल्टा सेक, तो इसका भी वही हालचाल होगा। क्या लिखा जा रहा है इतनी स्पीड में, हम क्या लिख रहे हैं। ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स x। अगला है काट। ये तीनों एक टाइप के हैं, ये तीन लोग एक टाइप के और ये तीन लोग एक टाइप के होते हैं। तो हम इनमें एक को प्रूफ कर देते हैं। क्या सबको कर दें, जैसा आप कहोगे वैसा कर दिया जाएगा। अगर मान लो आप इसमें से कुछ को नहीं प्रूफ कर पाते, चलो हम कुछ को लगा के छोड़ देते हैं, आपके ऊपर, आप उन्हें लगाइएगा। नहीं होगा तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इसमें से किसको किसको लगा दें, चलो इसको लगा देते हैं, तो इसका ठीक उल्टा ये होता है। तरीका भी हम आपको बता देंगे, बिल्कुल आप कर सकते हो। इसको लगा देते हैं, फिर इन दोनों की सहायता से tan को लगा लेंगे, या आप अलग अलग भी लगा सकते हो। हम आपको तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसे लेते हैं, इनवर्स x को। मान लो ये है थीटा, ऐसा हमने माना। अब क्या होगा, इस साइन को दूसरी तरफ करो, डोमेन रेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो ये उधर जाके बन जाएगा साइन थीटा। ये हो गया। इस माइनस को इधर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये भी ठीक है। क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अभी तो हमने प्रूफ किया था साइन ऑफ नेगेटिव थीटा बराबर नेगेटिव साइन थीटा। तो आप कहोगे यस बिल्कुल लिख सकते हैं। इस साइन को अब इधर करो, बस और कुछ करना नहीं है। तो इधर आके इनवर्स हो गया, ये हो गया नेगेटिव थीटा। बस हो गया काम फिनिश। अब इस माइनस को इधर कर दो,
ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया थीटा। आप कहोगे इतना करके अब आपको क्या मिला यही थीटा था साइन इनवर्स माइनस एक्स। यही था साइन इनवर्स माइनस एक्स। चलो इसको सीरियल से थोड़ा लिख देते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। आया समझ में? कहोगे यस सर आया। ऐसे ही तो करना है तामझाम। क्या कॉसेक को आप प्रूफ कर सकते हो? ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। क्या आप tan को प्रूफ कर सकते हो? ऐसे ही कोशिश करना, बिल्कुल हो जाएगा आपसे। चलो एक इसमें से निपटाते हैं। ये पाई कैसे आता है? यहां इनको लिखते हैं cos इनवर्स नेगेटिव एक्स इक्वल है थीटा। ये हमने माना है। यहां से लिख सकते हैं नेगेटिव एक्स इक्वल cos थीटा। यहां से इस माइनस को दूसरी तरफ कर दो, उस तरफ, तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस में cos थीटा। आप कहोगे ऐसा करके आपको क्या मिलने वाला है? मिलेगा हमें ये बाहर माइनस नहीं चाहिए, जैसा हमें यहाँ से इस माइनस को हटाना था। तो क्या यहाँ भी अंदर माइनस cos थीटा लिख सकते हैं? ये क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी इससे पहले तो आपने प्रूफ करके दिखा है कि cos ऑफ नेगेटिव थीटा नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव होता है। मतलब ये मिशन फेल। क्या कर सकते हैं? एक अच्छा तरीका है, cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस पाई थीटा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होती है। हाँ ये तो सही है, आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको ये समझना इस टाइप के सवाल में कौन माइनस कौन प्लस होता है, तो आप हमारा ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें। बहुत पुराना है, लगभग 2-3 साल पुराना है, लेकिन इस टाइप के सवालों को हल करना हमने सिखाया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। अब लेके आओ इनको इधर। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अब क्या होगा? इस पाई को इधर करो या इस थीटा को इधर करो, cos इनवर्स को उधर करो, तो ये थीटा बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। थीटा इस तरफ आके प्लस, ये उस तरफ जाके माइनस। अब कहोगे ऐसा करके क्या मिला? तो मिला कुछ, यही थीटा है cos इनवर्स नेगेटिव एक्स। ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो ये हुए प्रूफ। ऐसे ही आप सेक इनवर्स को कर सकते हो, ऐसे ही tan इनवर्स को कर सकते हो, ऐसे ही cot इनवर्स को कर सकते हो, सबको कर सकते हो। अच्छा, क्या आप tan इनवर्स को sin इनवर्स बाई cos इनवर्स मॉडल से लगा सकते हो या नहीं? चलो एक बार कोशिश करेंगे, होगा या नहीं वो भी आप समझ जाओगे। तो आप इसे लगाइए, हम एक और आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। छापो इसे। तो आइए देखते हैं हम tan इनवर्स नेगेटिव एक्स को क्या साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स बाई cos इनवर्स नेगेटिव एक्स टाइप प्रूफ कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं प्रूफ कर सकते हैं। आप कहोगे ये कैसे? अभी तक तो आप कह रहे थे tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई cos थीटा होता है, लेकिन इसे नहीं कर सकते। वजह क्या है? इसको क्यों नहीं कर सकते? इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब है, क्योंकि ये जो tan इनवर्स नेगेटिव एक्स बना है, ये बना है, कारण ध्यान देना, ये बना है डोमेन को रेंज में कन्वर्ट करके और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट करके बनाया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या बुराई है? एक मिनट पहले लिख दें, tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाई cos थीटा। अगर हम tan थीटा को ऐसा लिख सकते हैं तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इनका जो डोमेन और रेंज होता है, इसकी जो क्राइटेरिया होती है उसकी अलग क्राइटेरिया होती है, साइन की अलग क्राइटेरिया होती है और इसकी अलग क्राइटेरिया होती है, तब जाके ये इन्वर्स फंक्शन बनते हैं। इन सब की अलग अलग क्राइटेरिया रखनी पड़ती है इनको इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और इसका
अलग क्राइटेरिया होता, इसलिए ये कहो कि tan इनवर्स नेगेटिव x को sin इनवर्स नेगेटिव x और cos इनवर्स नेगेटिव x लिखें, ये उचित नहीं है। हाँ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। सेम आप cot इनवर्स नेगेटिव x को cos इनवर्स नेगेटिव x बाई sin इनवर्स नेगेटिव x मत लिखना। ये चीज ऐसी गलती नहीं करना। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो, cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। तो इन सब की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, जितना ये लिखा हुआ सबका। इसलिए हम tan इनवर्स नेगेटिव x को ऐसा नहीं लिख सकते और cot इनवर्स नेगेटिव x को ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब इस तरीके से आप इन्हें प्रूफ भी मत करना, नहीं तो सबसे ज़्यादा पाप लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बद्दुआएं देंगी, तो ऐसा नहीं करना। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं। दो तरीका भी हमने आपको बताया, एक नेगेटिव एंगल थ्योरम और एक कोणों के योगफल और अंतर का जो सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका उपयोग करके। और साथ में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आधारभूत सूत्र हैं या जो आधारभूत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, उनका भी प्रूफ हमने आपको सिखाया है। हमने आपको बारीकी से सिखाने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आपकी कोई भी डाउट होगी, तो एक बार आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उन चीज़ों का समावेश कर सके जो आपको नहीं समझ में आया है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है या आपको लगता है कि वीडियो में इस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है, तब भी आप हमें अपना राय कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले टॉपिक के साथ, अगले सेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।